कि राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करना है। तब से राजकुमारी गुप्ता जी ने ठान लिया कि भैया जो मेरा बंगला है वो मैं राहुल गांधी जी के नाम करने जा रही हूँ। यहाँ पर ऑफिशियल पेपर में देख लीजिए, यहाँ पर इनकी फोटो है सिग्नेचर के साथ, राहुल गांधी की फोटो। जाल भूंगा हुआ है कि राहुल गांधी को फंसाया जाए। वो गुजरात के हैं तो चोर को चोर कहना कोई गुनाह है क्या? हाँ। कब जांच होगी? अमित शाह बोल रहे हैं। तो अमित शाह जी मीडिया वालों के सामने बोले कि ये तो चुनावी एक जुमला है। आपकी कानून अलग अलग बनी है कि जिसकी केंद्र में सरकार है उसके लिए अलग है, गरीब पब्लिक लिए अलग है और बाकी लोगों के लिए अलग है। राहुल गांधी से पूरी भाजपा सरकार घबराती है, डरी हुई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनके सपने में भी आते हैं। और ये सबसे एक बड़ी बात है कि अपना घर नाम कर देना और इस तरीके से समर्थन देना है। हाँ। राहुल गांधी को कोई डरवाने वाला पैदा नहीं हुआ है इस देश में कि राहुल गांधी को कोई डरवा दे। बोला ये राहुल जी के दादी इंदिरा गांधी का दिया हुआ मकान है। जब उनके पोते को इस तरीके से घेरा गया, वो धर्म संकट में है। हमारा जो कर्तव्य एक बहन का था, हम भाई मानते हैं उनको, जो एक बहन का कर्तव्य होना चाहिए, मैंने अपना फर्ज निभाया। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और एक बड़ी खबर जो है राहुल गांधी को लेकर तमाम जो है सामने आ रही है। लगातार सदस्यता रद्द हो जाना, बंगला खाली करने का नोटिस दे देना, और इन सभी खबरों के बीच लगातार एक के बाद एक झटका कांग्रेसियों को मिल रहा है। अब कांग्रेस के जितने भी लोग हैं या जितने भी समर्थक हैं कांग्रेस के, तमाम खबरें सुनने को आ रही हैं। इसी के बीच हमारे साथ, मैम क्या नाम बताया आपने? राजकुमारी गुप्ता। राजकुमारी गुप्ता जी मौजूद हैं, पिछली वीडियोस में भी देखा होगा। और एक खास बात जो है इनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जब से ये नोटिस आया कि राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करना है, तब से राजकुमारी गुप्ता जी ने ठान लिया कि भैया जो मेरा बंगला है वो मैं राहुल गांधी जी के नाम करने जा रही हूँ, ऐसा ही कुछ है। और ये उसके पेपर्स जो है वो यहाँ पर सबूत के तौर पर दिखा रही हैं। आप कह रही हैं मैं अपना घर जो है राहुल गांधी के नाम करूंगी, ऐसा क्यों? कर दिया? करूंगी नहीं, कर दी। ये पेपर आपके सामने। हाँ, ये पूरे ऑफिशियल पेपर आपने तैयार करवाए हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑफिशियल पेपर में देख लीजिए, यहाँ पर इनकी फोटो है सिग्नेचर के साथ, राहुल गांधी की फोटो। हालांकि उन्होंने अपनी सिग्नेचर किए नहीं है इस पर, एक्सेप्ट नहीं किया अभी। नहीं, अभी नहीं किया, अभी मिल ही नहीं पाई। अच्छा, मिल नहीं पाई। हाँ, कोठी पे गए थे तो कहीं चले गए थे। आज पूरा चांस है मिलने का। पर ऐसा आपने क्यों किया? इतना बड़ा कदम आपने लिया है तो क्यों लिया? राहुल गांधी से इतना ज्यादा उनके समर्थन में क्यों उतरी हैं? पहली बात तो मैं बताऊं आपको, अपनी परिचय दूं। मैं राजकुमारी गुप्ता, दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष हूं कांग्रेस सेवा दल से। अच्छा। और आज 20-22 साल से मैं कांग्रेस के लिए काम करती हूं। सोनिया गांधी जी को हम लोग एक माँ के रूप में देखते हैं, माँ की निगाह से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि जिस तरीके से सोनिया गांधी हमारे देश की परंपरा निभाई हैं, तो हमारे देश की महिला उस तरीके से परंपरा नहीं निभा सकती है। और रह गई मकान राहुल गांधी के नाम करने की बात, तो मोदी जी आज 10-15 दिन से आपको पता है कि कभी 2 साल की सज़ा सुनवा दे रहे हैं, बंगला खाली की नोटिस दे दे रहे हैं, सदस्यता रद्द कर दे रहे हैं, आपको लोकसभा से बाहर करवा दे रहे हैं। कितनी दिनों से इन्होंने परेशान कर रखा है, जबकि एक इनका षड्यंत्र रचा हुआ है। परेशान क्या कर रखा है? गलती करेंगे तो सजा भी भुगतेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का एक षड्यंत्र है। अच्छा, कि राहुल गांधी को फंसा लो। एक जाल भूंगा हुआ है कि राहुल गांधी को फंसाया जाए। अच्छा, आप बताएं कि राहुल गांधी ने क्या बोला था जिससे 2 साल की सजा सुनाई गई? चोर बोलेंगे पूरे मोदी समुदाय के बारे में कि भैया नाम वाम ले लेते 2-4 नहीं, आप नहीं, एक बात बताओ ना। मेरे को आप कह रही हैं कि मैं भी सेम उसको बोलूं, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी मैं वो यहाँ खड़ी होकर कैमरे पर बोल दूं? नहीं, आप सुनो ना। आप तो कांग्रेस की, आप बोल दीजिए वो स्टेटमेंट। नहीं, आप सुने ना। राहुल गांधी ने बोला कि जो 2-4 लोग हमारे देश के पैसे की चोरी किए हैं, गबन किए हैं, घपला किए हैं, उनके पीछे सरनेम मोदी लगता है और वो गुजरात के हैं। तो चोर को चोर कहना कोई गुनाह है क्या? चोरी का सबूत हो तभी तो चोर कहलाएगा। क्यों पूरे देश का पैसे लूट के लेके भाग रहे हैं? कौन चोरी का सबूत नहीं है? क्या सबूत है इसका कि यहाँ पूरे देश का पैसा क्या पूछा कि अडानी जी 20,000 करोड़ रुपए जो लिए वो किसका दिया हुआ है, कैसा पैसे है, तो पूछना कोई गुनाह है? अच्छा, विपक्ष चलो पूछ रहा है, ये बात ठीक है, चलो विपक्ष पूछ रहा है, पर अगर सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि भैया किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इस मामले की जांच होगी, फिर भी क्यों उछलना है इतना? कब जांच होगी? अमित शाह बोल रहे हैं, जुबान पर तो जांच होगी। अमित शाह तो बोले, जब इन्होंने प्रधानमंत्री हमारे बोले 15-15 लाख रुपए काला धन सबको दूंगा, तो अमित शाह जी मीडिया वालों के सामने बोले कि ये तो चुनावी एक जुमला है।
तो अमित शाह की बातों पे क्या भरोसा है कि वो भी एक जुमला फेंक रहे हो? तो ये भी आप कह रही है ये भी सब कुछ जुमलेबाजी है? आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं सबको देखा जाएगा, तो हो सकता है ये भी जुमला ही कर रहे हो कि सबको देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा इस अच्छा, चीज़ पर ठीक है, जांच। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्या आपकी कानून अलग अलग बनी है कि जिसकी केंद्र में सरकार है उसके लिए अलग है, गरीब पब्लिक के लिए अलग है और बाकी लोगों के लिए अलग है? ऐसा कानून है क्या? कानून सेम है सबके लिए। सेम है ना? तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जिसकी सास इंदिरा गांधी इस देश के लिए शहीद हुई हूँ, प्रधानमंत्री रहे, जिसके पति इस देश के लिए शहीद हुए, प्रधानमंत्री रहे, हाँ। जो सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री के पोस्ट के को 2-2 बार उन्होंने ठुकरा दिया, जिसके लिए भाजपा के लोग पागल हुए हैं कि हमारी कुर्सी न जाए, डरे पड़े हैं, उन्होंने ठुकरा दिया। ये ऐसी महिला के लिए बोलते हैं कांग्रेस की विधवा। हमारे पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान नहीं है? प्रधानमंत्री को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए क्या? उनको भी मांगना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, उनका भी बंगला खाली होना चाहिए, सदस्यता रद्द होनी चाहिए। माफी से याद आया, चलो अब मेरे को ये बताइए, आपने घर तो कर दिया है नाम, इतना आप समर्थन में उतरी हैं, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? आप बताइए ना। क्या उन्होंने बाहर कहा? नहीं, आप लंदन बताइए। में जाकर मैं जो उन्होंने पूछ रही क्या हूँ कहा? आप बताओ ना। लंदन में जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, भाजपा का सरकार का कहना है कि ये अपने देश की छवि खराब करने वाला अच्छा, काम है। हमारा प्रधानमंत्री विदेश में जाके बोले ये कोई देश है, इंडिया कोई देश है, इंडिया में पैदा होके शर्म आता है, इंडिया का नाम लेने में शर्म। प्रधानमंत्री ने बेइज्जती करवाई या जिसका खानदान इस देश के लिए मरा मिटा शहीद हुआ है? जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज उस देश में हवाई जहाजें उड़ रही हैं, एक से एक कारखाना, एक से एक कॉलेज, एक से एक फैक्ट्रियाँ, एक से एक कारखाना लगा हुआ है। वो उस घर का लड़का, उस घर की परिवार राहुल गांधी, वो विदेश में इनका अपमान कर रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी यानी आप कह रही है पूरी भाजपा सरकार जो है, सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है? राहुल गांधी से पूरी भाजपा सरकार घबराती है, डरी हुई क्यों है। घबराती है? ये तो कहते थे अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का, जिसका अस्तित्व नहीं उस तो घबराना क्यों? वो तो उनको पता है ना कि उनके उठते बैठते जागते सोते उनके सपने में भी सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनके सपने में भी आते हैं। राहुल गांधी उनके सपने में, सोनिया गांधी, हाँ। और राहुल गांधी के नाम से भाजपा वाले ऐसे कपते हैं ना कि कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। वो लोग खुद अपनी कुर्सी बचाने पे लगे हुए अब हैं। तो हो गया, अब तो आउट हो गए, अब तो कहाँ 2024 में सपने देख रहे थे कांग्रेस। आप टेंशन मत करो, 2000 ना तो प्रधानमंत्री जी वोट डालेंगे कि प्रधानमंत्री के वोट डालने से सरकार बन जाएगी, और ना आपके तो गृह ऐसे मंत्री डालेंगे। दावे कर रहे हैं 50 साल तक गद्दी हमारी है। ये जो लोग ये भाजपा के लोग राहुल गांधी को परेशान किए हैं ना, हाँ। वो जो गरीब पब्लिक है उनके दिमाग में ये बातें चलने लग गई कि भाजपा के लोग जब राहुल गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, खाली पीली उनको घेर लिए हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, जिनके बाप दादा प्रधानमंत्री रहे हों, तो ये लोग फिर हमारा क्या करेंगे? पब्लिक इस समय घबराई हुई है, सब राहुल गांधी के पक्ष में है। इनको 2024 में अपने आप पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बने। अच्छा, आप कह रही हैं, देखिए ये कुछ पेपर्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर परचेज्ड बाय राहुल गांधी और पूरा ऑफिशियल तरीके से स्टैम्प वगैरह लगा के, नोटरी लगवा के पूरे तरीके से तैयार करवाए हैं पेपर्स। और ये सबसे एक बड़ी बात है कि अपना घर नाम कर देना और इस तरीके से समर्थन देना। आप समर्थन दे रही हैं, कांग्रेस के तमाम लोग समर्थन दे रहे हैं, इवन देश की जनता जो है वो भी समर्थन दे रही है। क्या आप इससे जो भी ये हालात बने हैं इससे सुलट पाएंगे? अब आपको बता रही हूँ, झटके तो नहीं लग रहे हैं, तिलमिला तो नहीं रही है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस एकदम निडर है। हाँ। और राहुल गांधी को कोई डरवाने वाला पैदा नहीं हुआ है इस देश में कि राहुल गांधी को कोई डरवा दे। राहुल गांधी जो हमारे 56 इंच का सीना वो ठोकते हैं ना पार्लियामेंट में कि मैं 56 इंच का सीना, हाँ 56 इंच का सीना, और मैं अकेला सब पे भारी, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। शेर बताया जाता है। एक चीज देखो ना, शेर तो जंगलों में रहेगा, तो फिर राहुल गांधी ने दिखाई चाइना को लाल आंख। नहीं। एक बात हमें बताइए, राहुल गांधी क्यों दिखाएंगे यार? सत्ता दूसरे की, प्रधानमंत्री दूसरा, गृह मंत्री दूसरा, कांग्रेस ने दिखाई क्या? क्यों नहीं? जो काम मोदी जी कांग्रेस कर दी है, ये भाजपा के लोग जब अपने देश की लड़ाई चल रही थी ना, जब देश अपना आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो भाजपा के लोग तो ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। अच्छा, कांग्रेसियों ने देश को आज़ाद करवाया है, चाहे आपके भगत सिंह हो, चाहे कोई। तमाम बुराइयां हैं, तमाम खामियां हैं। आप कह रही हैं चलो आप तो विपक्ष हैं, विपक्ष में हैं, आप तो विरोध करेंगे इस चीज का। जनता क्यों पसंद करती है?
जनता 2024 में पसंद करती है कि नहीं करती है 24 में पता लगेगा। आपको पता लग जाएगा। या तो आपको हकीकत जानना है तो आप गरीब पब्लिक में आए, बिजनेसमैनों के पास ना जाएं, गरीब पब्लिक में आए। इंडिया की कॉलोनियों में आए। कितने से ज्यादा पब्लिक गरीब है। गरीब है ना, उन गरीब कहाँ एरिया से में बहुमत में तो फिर भी जीत जाते हैं। गरीबों में आए, बहुमत में तो फिर भी जीत जाते हैं मैम। मैं बता रही हूँ उन्हें कि उसके बाद आपको पता लगेगा कि अब गरीबों का दिमाग कहाँ जा रहा है। कौन से एजेंडा पे जीतते हैं फिर? 350 का कांग्रेस सिलेंडर देती थी, आज 1150 सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी से पूछो ना कि जो 3-4 हजार की नौकरी करते हैं फैक्ट्री तर्क में। दिया जाता है कांग्रेस के समय में जो कमाई 5,000 की होती थी, वहाँ वही जो इंसान है वो 20,000 कमा रहा है। एक बार गरीबों में चलो ना यार, बोलो मैं ले चलती हूँ। आप आइए एक बार गरीबों में घूमिए, देखिए वो कैसे खून की आंस। अब मोदी जी को सुबह शाम इतनी बद्दुआ देते हैं लोग कि अब आप एक बार सुने तो चल के आप देखें तो सही कि क्या हकीकत क्या है। बाकी तो सभी अपना, ये फाइनल डिसीजन है, बिल्कुल फाइनल है। तो अभी राहुल गांधी तक पहुंचाने की फाइनल इसलिए है, आपको लगता है राहुल गांधी को जरूरत होगी इसकी? देखो राहुल जी को मैंने क्या बोला, ये राहुल जी के दादी इंदिरा गांधी का दिया हुआ मकान है, ये कॉलोनी इंदिरा गांधी की बसाई हुई है। जब उनके पोते को इस तरीके से घेरा गया, वो धर्म संकट में है। हमारा जो कर्तव्य एक बहन का था, हम भाई मानते हैं उनको, जो एक बहन का कर्तव्य होना चाहिए, मैंने अपना फर्ज निभाया। और आगे वैसे पहुंचाएंगी ये उन तक, कोशिश आपकी यही उनके है? हाथ में पकड़ाएंगे। अच्छा, अभी यहीं आए हुए हैं राहुल गांधी, मीटिंग में है। अभी उनके हाथ में, अभी उनके हाथ में पकड़ेंगे। उनके हाथ में पकड़ेंगे। चलिए, इसी के साथ जो है देख लिया है भाई, अपना अपना प्रेम है, अपना अपना समर्थन है लोगों का कि किस तरीके से जो है राहुल गांधी को समर्थन भी दे रहे हैं कुछ लोग, वहीं विरोध भी लगातार जताया जा रहा है। तमाम तरीके की तर्क सामने आ रहे हैं, तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ जो है हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि क्या हलचल मची हुई है, किस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पर। राहुल गांधी अभी अंदर हैं, मीटिंग में हैं, और माहौल देख लीजिए भैया कि माहौल किस प्रकार का बना हुआ है। लगातार खबरें चल रही हैं राहुल गांधी को लेकर। सबसे बड़ा, सबसे हॉट टॉपिक, सबसे ट्रेंडिंग में टॉपिक इस वक्त यही चल रहा है। बस देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।